अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सामा जावेद और आप देख रहे हैं डीजी मैक्स इन्फो। व्यूअर्स, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर फिर हमला कर दिया और उसका कुछ नतीजा कुछ इस तरह से निकला। भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। तू आ गया क्या? व्यूअर्स, ये खुद उड़ते तीर में अपना बॉक्स फंसा लेते हैं और बाद में फिर रोना शुरू कर देते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पहले मोदी साहब ने भी जब पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की और फिर जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो फिर उसके बाद ये खुद ट्रम्प के पास चले गए कि जी हमारी मदद की जाए और हमें हमारी जान छुड़वाई जाए इनसे। सारी दुनिया ने देखा कि इंडिया की किस तरह से रुसवाई हुई। पहले ये खुद डिनाई करते रहे और फिर बाद में खुद भी क्लेम कर लिया, खुद भी मान लिया। जैसे कि इनके एयरफोर्स के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने भी क्लेम किया कि जी जंग में नुकसान तो होते रहते हैं। तो ये उसको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहे थे जो कि राफेल के इनके नुकसान हुए, इनके 5 से 6 जेट्स जो पाकिस्तान में गिराए थे। अब इस ईरान इसराइल की जंग में इंडिया उस कमाल के पीछे ताली बजाने वाले की तरह रिएक्ट कर रहा है जो कि पीछे जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक में बैठ कर और इसका कोई रोल नहीं होता। अब उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए गोदी मीडिया को एक टास्क दे दिया गया कि पाकिस्तान को इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाए। अब जैसे ईरान इसराइल की जंग शुरू हुई है तो उसके दौरान सबसे पहले तो वो जो उनका मेजर गौरव आर्या एक सस्ता मास्टर की तरह वो बोर्ड लेकर बैठ जाता है कि जी आज मैं आपको एक नया कैप्सूल दूंगा। वो रोजाना एक नया कैप्सूल ले आते हैं, जनाब पता नहीं इनको इतने कैप्सूल देता कौन है। वो अपने एक नया कैप्सूल ये लेकर आए कि जी जब इंडिया ने नूर खान बेस के ऊपर अटैक किया तो वहाँ पर गोरे बैठे थे। वो आप ये वीडियो देख भी लें पहले ज़रा तो फिर इस पे बात करते हैं। अमेरिकन एसेट्स नूर खान बेस में क्या कर रहे थे? पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिकन एसेट्स नूर खान बेस में क्या कर रहे थे। उनको क्या करना था? अगर उनको अफगानिस्तान में बमबारी करनी है तो उनको नूर खान बेस नहीं चाहिए यार। वो तो दोहा से कर सकते हैं, कतर से वो कर सकते हैं, वो ओमान से कर सकते हैं। उनको अगर बमबारी करनी है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनसे कर सकते हैं। उनके लिए, अमेरिकन के लिए कोई बड़ी बात है? भाई साहब, ये सारा का सारा गेम जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अमेरिकन आज की तारीख में अमेरिकन कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। आज की तारीख में जो अमेरिकन भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इजराइल ने रातों रात अटैक कर दिया, वी डिडंट नो, हमसे पूछ के नहीं करा, तुमसे पूछ के नहीं। दिस इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन एंड यू शुड ओन अप टू इट। कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आई सपोर्ट इजराइल। और ये जो अमेरिकन ने, ये देखिए सीज फायर होना, अचानक सीज फायर, जब भारत का अपर हैंड था अचानक सीज फायर होना, क्यों? ये जो अमेरिकन एसेट्स थे नूर खान बेस पर जब भारत ने वहां पे ब्रह्मोस मारी है, वो किसके लिए था? वो ईरान के लिए था। मैं आज फिर बोल रहा हूं और ये पिछले 1 साल से आप मेरी वीडियो देखिए 50 बार बोल चुका हूं। अच्छा व्यूअर्स, इनकी मैच्योरिटी का अंदाजा लगाएं कि एक तो अमेरिका पाकिस्तान की नूर खान एयर बेस पर बैठा था और फिर इंडिया की इतनी जरूरत हो गई कि इन्होंने उस पर हमला भी कर दिया और फिर ट्रंप ने इनके बकौल की रिक्वेस्ट करके वो ये जंग रुकवाई। मतलब इनकी मैच्योरिटी का अंदाजा लगाएं। एक तो ये मेजर गौरव आर्या ने ये वाला शोषा छेड़ा। अच्छा, अब या तो एक बैठकर अपना एका करने की जी हमने करना क्या है, हमने किस लाइन को टो करना है। अब आज सुबह से जो इंडियन मीडिया है वो एक नया कैप्सूल लेकर फिर रहा है मार्केट में कि जी ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया तो उसका बदला पाकिस्तान लेगा न्यूक्लियर अटैक करके। इन्होंने कुछ शाहीन हमारे जो मिसाइल है उनके मॉडल के नाम भी बता दी, माशाल्लाह इनको याद हो गया, अच्छी बात है। अब ये भी जरा कुछ क्लिप्स हैं वो उनको देख लें जरा। Iran Israel conflict is concerned, Iran has now claimed Pakistan to nuke Israel in nuclear war. Iran has said that Pakistan will nuke Israel if it nukes Iran. Iranian official now drags Pakistan to West Asia war. Meanwhile, Pakistan has denied Iran's nuke Israel claim. So that's the big update that is coming in amid the tensions and the conflict between Iran and Israel. Big claim being made by the Iranian side, who claims that Pakistan will nuke Israel in nuclear war. Iran has said that Pakistan will nuke Israel if Israel nukes Iran. So this is yet another exclusive news break. Pakistan has in fact now come to Iran's defense. Sources have informed us that Pakistan intends on supplying Iran with Shaheen 3 medium-range ballistic missiles if the conflict with Israel escalates. The range of these missiles, we are told, is about 2,750 kilometers and could increase Iran's strike capabilities against regional targets, including Israel. There's a strong evidence suggesting military collaboration between Pakistan and Iran.
In fact, Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif also declared that Pakistan stands by Iran in every way possible and also vowed to protect Iranian interests at international forums, including the UN. Pakistan has also now demanded an emergency OIC meeting to unify Muslim nations against Israel, urging those with diplomatic ties to Israel to sever them immediately. Akanksha, an emergency OIC meeting that Pakistan wants now. अच्छा व्यूअर्स, मज़े की बात अब ये आपने क्लिप तो देखी है। अब इंडिया एक तरफ ईरान का बहुत ही सुपर किस्म का पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा था पास में, जिसमें इन्होंने चाबहार पोर्ट को भी डिज़ाइन करने की कोशिश की थी और जिसके कुछ रिज़ल्ट भी निकले थे, जैसे कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने ईरान के बॉर्डर से ही पकड़ा था। तो ये तब तो बहुत सगे बने हुए थे एक दूसरे के, लेकिन अब जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो इसराइल तो आपको पता है फिर इंडिया का माई बाप है, और इंडिया ने इसराइल के अलावा तो किसी की ज़ुबान बोलनी नहीं, और इसराइल के पीछे कौन है ये भी सबको पता है। तो अब ये जो नेक्सस चल रहा है कि इंडिया ने अपना दोगलापन छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। दोगलापन कौन दिखा रहा है? इंडिया। एक तरफ तो ईरान को सपोर्ट कर रहा था पहले, अब जैसे इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो अब ये फ़ौरन जाके इसराइल की गोद में बैठ गए हैं। और अब आप देखें पूरा इंडियन सोशल मीडिया प्लस मेन स्ट्रीम मीडिया इसराइल को अपना एक नया नवेला बाप है वो बनाकर फिर रहे हैं। तो इसका बेसिक मकसद क्या है? मोदी साहब ने जो एडवेंचर किया था पाकिस्तान पर अटैक करने का, अपने ये भी सबको पता है कि इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए ये डिज़ाइन किया गया, पूरा एक चक्कर था। उस रुसवाई से बचने के लिए अब ये इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे कि सबको पता है कि मोदी को इंटरनेशनल फोरम्स पे सब जगह पर रुसवाई देखनी पड़ी है। इवन के G8 ममालिक ने भी इस पर मोदी साहब को इन्वाइट नहीं किया, ट्रंप ने भी कोई खास लिफ्ट नहीं कराई, इवन के वो पाकिस्तान को प्रेस करते रहे हैं इस सारे एडवेंचर के दौरान। इवन के सऊदी अरब जो कि इंडिया के बड़े करीबी समझे जाते हैं, सऊदी अरब ने भी लिफ्ट नहीं कराई, और पाकिस्तान जो मोस्टली मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की ही साइड ली है। तो इंडिया एक तरह का आइसोलेट कर दिया गया था मोदी साहब की तरफ से। तो इंडिया को चाहिए कि बजाय इसके कि पाकिस्तान को हर चीज़ में ब्लेम करें, अपने मोदी साहब को देखें, जितनी जल्दी हो सकता है मोदी साहब से जान छुड़ाएं, ये इनके लिए बेहतर है। अब आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि जैसे इनका ऑपरेशन संदूर जो है, इनकी मांग में पाकिस्तान आर्मी ने संदूर भरा, उसके बाद ही कहते रहे कि जी ये ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। किधर गया वो सब कुछ? ये सब ड्रामेबाजी थी, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए एक टैक्टिक था, वो फेल हो गया। और अब ये ईरान और इसराइल की जंग को पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि हमारे आर्मी चीफ को भी काफ़ी प्रेस किया गया, इवन के उनको US में इन्वाइट भी किया गया। तो मोदी साहब से कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मोदी साहब इस वक्त चुप करके आइसोलेट होकर बैठे हैं, बल्कि वो अब एक दूसरी तरफ चल पड़े हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इंडिया में एक खतरनाक गेम ये खेल रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक दोबारा से कैंपेन शुरू कर दी गई है। इंशाल्लाह उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मोदी साहब की जो नेक्स्ट गेम चल रही है उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।